चंड कौशिक सर्प, क्रूरता की कदाचित सभी सीमाएं तुम लांघ चुके हो। तुम जहाँ निवास करते हो वहाँ तुमने किसी को जीवित नहीं रहने दिया, न मनुष्य, न पशु और न पंछी। तुम्हारी डाढ़ में तो विष है ही, परंतु तुम्हारी दृष्टि भी हो चुकी है विषैली। जिस पर भी तुम संकल्प के साथ दृष्टिपात करते हो उसका इस धरती पर जीना सर्वथा असंभव हो जाता है, और इन्हीं कारणों से तुम्हारे स्थान की ओर आने के लिए कदम बढ़ा रहे प्रभु वीर से सब करबद्ध विनती कर रहे हैं, प्रभु वहाँ मत जाइए, वहाँ कालमुखी सर्प आपको जीवित नहीं छोड़ेगा। अग्नि की गर्मी से बचना एक बार सरल है, पर इस सर्प की जहरीली दृष्टि से बचना असंभव प्राय है। परंतु सभी की स्पष्ट मनाही के बावजूद परमात्मा महावीर देव तुम्हारे बिल्कुल निकट आ चुके हैं। तुम्हारी दृष्टि उन पर पड़ते ही तुम क्रोधित हो उठे हो। इस मनुष्य की ये मजाल, और तुमने उन पर डाली है विष भरी दृष्टि, पर तुम्हारे कातिल दृष्टि का उन पर कोई असर नहीं हुआ। वे तो तुम्हारे बिल्कुल सम्मुख आकर खड़े हो गए और पूर्ण शक्ति से तुमने उन पर हमला कर उन्हें दंश दे दिया है, परंतु तुम्हारे जीवन में तुमने कभी किसी पराजय का अनुभव नहीं किया। उस पराजय का अनुभव आज तुम्हें हुआ है। तुम्हारे कांतिल दंश का भी उस महामानव पर कोई असर नहीं हुआ है। वे तो वैसे के वैसे स्वस्थ, शांत और निश्चल खड़े हैं। उनकी इस निश्चलता ने तुम्हें और अधिक उकसाया है। तुम दूसरी बार दंश दे बैठे हो पर असफल रहे हो, तीसरी बार दंश लगा बैठते हो फिर असफल रहते हो, और तुम्हें देखने को मिलता है एक आश्चर्य। पाँव के अंगूठे से लाल रंग का खून निकलते तो तुमने अनेक मनुष्यों में देखा है, परंतु इस महामानव के चरण के अंगूठे से निकले खून का रंग तो दूध जैसा सफ़ेद है। और ये सफ़ेद रंग देख तुम सोच में पड़ गए हो, ये क्या? पर तुम आगे कुछ सोचो उसके पहले उस महामानव के मुख से शब्द निकले, बुझ बुझ चंड कौशिक बुझ। और इन शब्दों पर चिंतन करते करते तुम्हें उत्पन्न हो गया है जाति स्मरण ज्ञान। ओ, पूर्व जन्मों में किए हुए क्रोध के भयंकर तूफानों ने मुझे इस जन्म में भी क्रोध की वही विरासत दी है, और अभी मैं जिस पर क्रोध कर रहा हूँ वे तो स्वयं तीर्थंकर परमात्मा महावीर देव है। मुझे बोध प्राप्त करके शांत हो जाने की सीख दे रहे हैं, बस अब और नहीं। इसी क्षण से क्रोध पर सर्वथा पूर्ण विराम। और चंड कौशिक, तुमने मस्तक झुका दिया है कि प्रभु वीर के चरणों में, स्वीकार लिया तुमने जीवन भर का अनशन, और तुम्हारी समाधि टिकाए रखने हेतु प्रभु वीर ने वही खड़े रहने का कर लिया है निश्चय। तुम्हारे क्रोध त्याग कर शांत अवस्था में आ जाने के समाचार धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं आसपास, और कुतूहलवश तुम्हारी इस शांत अवस्था को निहारने आने लगे तुम्हारे पास। कमाल तो तुमने ये किया कि तुमने अपना मस्तक डाल दिया है बिल के भीतर, ये सोचकर कि कहीं क्रोध संस्कार पूर्ण जागृत हो गए तो। और तुम्हारी इस उपशांत अवस्था के दर्शन से आनंदित हो उठे लोगों ने तुम्हारी देह पर किया है घी का छिड़काव, और तुम्हें अर्पण करना शुरू कर दी है शक्कर, और शक्कर की सुवास से आक्रोश होकर आने लगी है हजारों चींटियाँ, और उन्होंने तुम्हारी देह को कर दिया है छलनी, पर तुमने हिलना डुलना बंद कर दिया है। परमात्मा महावीर देव को समाप्त कर देने के लिए एक बार तैयार हो चुके तुम चींटियों को बचाने हेतु स्वयं मर जाने के लिए तैयार हो गए, और छदस्थान अवस्था में परमात्मा महावीर देव द्वारा तुम पर किए गए सर्वोत्तम उपकार के सार्थक करते हुए तुम परमात्मा महावीर देव के सानिध्य में ही पूर्ण समाधि के साथ जीवन समाप्त कर 8वें देवलोक में विराजमान हो गए। सर्पराज, धन्य है अंत समय की तुम्हारी उपशांत अवस्था, और धन्य है वह दृष्टि जिसने इस अवस्था को निहारा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।